नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट ने जमानत दी। उसके बाद जो रेप पीड़िता थी और उसके परिवार वाले और उनके वकील द्वारा दिल्ली में ही धरने पर बैठा गया। उसके बाद पुलिस ने उन्हें उठाया और रेप पीड़िता ने यह दावा किया था कि हम हाई कोर्ट के इस निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में आज घंटों तक बहस चली। उसके बाद रेप पीड़िता और उसके वकील और सीबीआई को इसमें राहत मिली है। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया और इस आज जो चीफ जस्टिस है श्रीकांत, उनकी उसमें अगुवाई में इस पूरे मामले को सुना जा रहा था और उन्होंने इस मामले पर 4 सप्ताह का जो जमानत मिली थी पर रोक लगा दी है। हालांकि इस मामले में पीड़िता के जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो हमारे लिए और जो पीड़िता है उसके लिए एक भरोसे के साथ हम लोग गए थे। उस भरोसे पर सुप्रीम कोर्ट की जो दलीलें और जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय जो फैसला आया है वो हमें बिल्कुल सही लगा। उसकी सराहना भी किया। वहीं रेप पीड़िता से मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की तो वो भावुक हो गई और उन्होंने मीडिया से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वहीं उनकी जो बहन है, उनकी रेप पीड़िता की, उन्होंने कहा है कि मीडिया ने जो विधायक है, पूर्व विधायक जो जेल में पिछले 7 साल से सजा काट रहा है रेप केस में, उससे डर है। क्योंकि इससे पहले जो हुआ रेप पीड़िता के परिवार के साथ वो आपने सुना। रेप पीड़िता के परिवार वालों को, पिताजी को उसकी शिकायत के बाद उठा लिया जाता है। उसकी थाने में ही पीट पीट कर मौत हो जाती है, यानी उसे इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद वो अपने वकील के साथ जब वो कोर्ट में तारीख पे जाते हैं तो उसकी मौसी और चाची एक हादसे का शिकार हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस परिवार को अपने आप को अभी डर है कि हमारे साथ कोई भी घटना घट सकती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी सुरक्षा मांगी है। पहले आप वकील को सुनिए, उनके जो वकील हैं पीड़िता के, उन्होंने क्या कहा। इंटरिम रिलीफ वहाँ से हाई कोर्ट से बेल मिला हुआ था, उसका था पब्लिक सर्वेंट का जो डिफिनीशन बार बार आ रहा था। पूरे देश के लिए भी ये कंसर्न का मैटर था कि कैसे एक MP MLA पब्लिक सर्वेंट नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसको CBI के जो दलील था उसको कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत क्लियर डायरेक्शन दे दिया कि इस पब्लिक सर्वेंट के डिफिनीशन को हमको बहुत ब्रॉडर सेंस में देखने की जरूरत है और आने वाले दिन में हो सकता है कि इसमें बदलाव हो और देश के लिए हो सकता है कि पब्लिक सर्वेंट के डिफिनीशन को बदल के लॉ में भी चेंजेस होंगे, जिससे देश की तमाम बेटियों को इंसाफ मिलेगा। और जो राजनेता, जो MP MLA टाइप के जो लोग थे जो इस चीज़ का, इस लूप हॉल का फ़ायदा उठा रहे थे, उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। क्योंकि पीड़िता को पूरा ये सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा था और शुरू से ये बोल भी रही है ना, कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। अभी के लिए जो इंटरिम रिलीफ मिला है उससे पीड़िता संतुष्ट है। आगे भी उसके साथ न्याय होगा, पूरा देश उसके साथ खड़ा है, न्यायपालिका साथ है, देश के तमाम न्याय पसंद लोग उसके साथ हैं और आगे भी न्याय की पूरी उम्मीद है। अगला कदम क्या होगा? डिफेंस काउंसिल को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए टाइम मिला है 4 वीक का। आगे जो होगा वो सब आपके सामने होगा। एक सवाल आखिरी है और चीज़ों को, इस केस के गंभीरता को मुख्य न्यायाधीश ने समझा। उनके साथ के जो अन्य जजेस थे उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता को समझा, क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं है। वो ये बात भी रखी गई CBI के द्वारा कि वो कैसे इस पीड़िता के साथ तो दुष्कर्म किया ही, कैसे उसके बाप को भी खत्म कर दिया गया और उसके बाप के मर्डर के केस में अभी भी वो अंदर है। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया और इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया। अभी तो चिंतित है कि अभी कुछ भी कुलदीप सिंह सेंगर का जो परिवार है या कर सकता है हम लोगों के साथ। पहले भी धमकाने की कोशिश, मैम धमकाने की धमकी मिली है हमें। अब आगे क्या? अभी भी डर का माहौल परिवार में बना हुआ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है? हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है मैम। एक सवाल ये भी है, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया, आपको लगता है वो कुलदीप सिंह वो हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है हमें पूरा भरोसा है कि पूरा भरोसा जिस प्रकार से हमने जो किया था वो हमें मिला है। फिलहाल इसी चर्चा पे बात करने के लिए मेरे साथ पीड़िता की अगर हम बात करें तो रेप पीड़िता को कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद थी, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाया था। क्योंकि न्यायपालिका पे इस देश के हर एक व्यक्ति को भरोसा है, वही पीड़िता को भी पूरा भरोसा था, इसलिए उसने दरवाजा खटखटाया और कहीं ना कहीं उससे उम्मीद जो थी उसकी वो उम्मीद जागी और सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया
और 4 हफ्तों की जो रोक लगाई है वो सराहनीय कार्य है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं यह देखना पड़ेगा कि जैसे कि जो भाजपा सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका साफ तौर पर यह भी कहना है और करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है कि जो उत्तर प्रदेश है वो क्राइम मुक्त होना चाहिए और लगातार वो प्रयासरत है मुख्यमंत्री क्राइम मुक्त करने के लिए। और जैसे कि रेप पीड़िता का जो कहना है, जिसके साथ रेप हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है उसके साथ, और जो कुलदीप सेंगर, एक दरिंदा कह सकते हैं उसको, कुलदीप सेंगर जो आरोपी है, रेप आरोपी, अगर हम कहें तो 7 साल की सजा उसने काटी और 7 साल की सजा काटने के बाद उसने दरवाजा खटखटाया हाई कोर्ट का, वहीं उसे जमानत दी गई। लेकिन ये सराहनीय कार्य नहीं था। कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए कि ऐसे दरिंदे को सजा मिलनी चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिखाया। इससे पहले काफी पीड़िता के साथ नाइंसाफी हुई, जैसे परिवार के साथ पिताजी की मौत और जो परिवार है उसकी जो मौसी और चाची की मौत एक्सीडेंट सड़क हादसे में, तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। किस प्रकार से देख रहे हैं? आज कई हद तक वकील ने भी ये कहा है उनके कि हमें पूरा भरोसा है, तो किस नजरिए से देख रहे हैं कि क्योंकि पीड़िता का कहना है इस मामले में 20 साल तक सजा है, ये अच्छी सजा होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है पीड़िता को, और पीड़िता को पूरा उम्मीद है न्यायपालिका से। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, इस देश के कानून पर भरोसा करके ये कह सकते हैं, उस पीड़िता को न्याय मिलेगा, अब नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन उस पीड़िता को न्याय जरूर मिलेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ ये वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जी है। उन्होंने कहा, सीधे उनका भी कहना है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश को क्राइम मुक्त करने की बात जो कही है, उस पर इस प्रकार से जो कार्रवाई चल रही है वो चलती रहे, ऐसा इनका भी कहना। लेकिन न्यायपालिका का ये मामला था, न्यायपालिका ने जो फैसला आज सुनाया है वो बिल्कुल पीड़िता के पक्ष में है। और जिस प्रकार से पीड़िता ने यह भी कहा है कि इस मामले में 20 साल तक की सजा है, तो हाई कोर्ट ने जमानत क्यों दी? ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इतनी तरह की और इस प्रकार से परिवार वालों के साथ पिताजी की हत्या और इस प्रकार से तमाम जो चीजें अभी तक देखी गई हैं, वो ये है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा संज्ञान लिया है। हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय आया है और 4 हफ्ते तक इस पूरे मामले पर रोक लगा दी गई है। अब देखना यह होगा कि 4 हफ्ते बाद किन पहलुओं पर इस मामले में सुनवाई की जाएगी। नमस्कार।